Hello students, in this video we will learn about derivation of the equation of motion by graphical method. अब सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है, आपको कौन सा ग्राफ लेना है, आपको लेना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीनों इक्वेशन में चाहे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो, चाहे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, और चाहे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो, इन ऑल द थ्री इक्वेशन यू हैव टू टेक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो we will prove the first equation of motion, that is v is equal to u plus at। ठीक है, अब सबसे पहले we have to draw one velocity time graph. Velocity on the y axis, this is velocity, and time on the x axis, this is velocity. ठीक, now see, whenever we are doing a derivation, since you are in class 9th, you are doing a derivation for the very first time, but whenever we are doing a derivation we have to write whatever we are doing, उसको अपन थ्योरी पार्ट कहते हैं। तो थ्योरी पार्ट क्या होगा, जो भी आप कर रहे हो उस ग्राफ में वो आपका थ्योरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को आप देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u होती है इनिशियल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका ओरिजिन है, ये वेलोसिटी है। अब अगर मैं ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, when time is zero velocity is zero, मतलब इनिशियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो। बट यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ इनिशियल मान के चलना है। तो अगर इनिशियल कुछ वैल्यू है तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो ओरिजिन से हल्का कहीं से भी आप ले सकते हो, यहाँ से कहीं से भी आप ले सकते हो। डिपेंड करता है कितनी उसकी वैल्यू है। अगर ज़्यादा वैल्यू है तो ओरिजिन से काफ़ी दूर होगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कम है तो ओरिजिन के पास होगा। लेकिन अगर अपन ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट कर देंगे तो इनिशियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फिर अपने को डेरिवेशन में u वाला टर्म नहीं मिल पाएगा। मुझे u को लाना है, इसलिए मैं उसकी कोई वैल्यू कंसिडर कर लूँगा। तो थ्योरी आपका पार्ट कैसे हो गया, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है। अब देखो ध्यान देना, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। अब अगर मैं पॉइंट A की बात करूं, इसको मैंने क्या मान लिया, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u। ये O2a किसके बराबर है, u के। अब ये आपका वेलोसिटी एक्सिस है, वेलोसिटी एक्सिस में टाइम की वैल्यू क्या होगी, 0। सो व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी इज u। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब आपने ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा या जब टाइम क्या होता है, 0। तो ये अपनी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अच्छा, आपको जितने भी केसेस आप पढ़ोगे इस क्लास में, उसमें सभी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और मैंने बताया था, जब भी कोई भी चीज़ इक्वल अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, उसका ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। ये चीज़ ध्यान देनी है। तो अब इन सारी बातों का दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसे लिखना है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अब क्या होगा, नाउ द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी विल चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब इक्वल अमाउंट से चेंज होगी तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा। तो ये A से B तक गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन इज A। ठीक, एंड द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, या वेलोसिटी उतनी चेंज हो रही है, कितना टाइम ले रहा है, t।
तो ये जो आपका टाइम लग रहा है दिस इज t, ये ए बी इसको c मान लेते हैं, एंड दिस टोटल टाइम टेकन, ये देखो टाइम का एक्सिस ये है, तो ये जो OC टाइम है ये कितना है t, ये इनिशियल वेलोसिटी है। पॉइंट B पर आपके ऑब्जेक्ट ने फाइनल वेलोसिटी v गेन कर लिया, तो ये जो पूरा BC हाइट है ये किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी v। OA किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, अब मुझे इतना मिल गया, अब मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू OC फ्रॉम पॉइंट A विच विल इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट D। ये मैंने काम कर दिया, ठीक है। अब देखो, अगर OC ये आपका जो है OADC, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। OC किसके बराबर होगा, AD के, तो अगर OC टाइम t के बराबर है तो AD भी किसके बराबर है, टाइम t के। अब बात करते हैं OA किसके बराबर होगा, CD के, तो अगर OA इनिशियल वेलोसिटी u है तो CD भी आपका इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, ये u हो गया। क्लियर है। अब मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस AT प्रूफ करना है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। उसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। इतना अगर आपको बन जाएगा तो इसके बाद आपको सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एंगल ये AD, मतलब एंगल कौन सा बन रहा है, DAB। VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल जो ग्राफ टाइम के साथ बनाता है। अब यहाँ देखो टाइम से तो चालू नहीं हो रहा, टाइम एक्सिस से चालू नहीं हो रहा, हल्का ऊपर से हो रहा है। तो अपन क्या किया, अपन एक लाइन ड्रॉ कर दी टाइम के जस्ट पैरेलल। तो अपने को कौन सा एंगल निकालना है, DAB। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँगा, इसकी वैल्यू पता कर लूँगा, तो मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मान लो अगर ग्राफ यहाँ से चालू होता ओरिजिन से, तब तो आप ये ले लेते ये वाला एंगल, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब भी ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर हल्का ऊपर से स्टार्ट होगा, तो आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। तो अब मैं स्लोप की बात करूंगा। क्या पता है आपको, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, एक तो ये थीटा वाला है। देखो अपन थीटा से भी कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है क्लास 9th में, तो अपन सिंपल फॉर्मूला लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। स्लोप का मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इन प्लेस ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अब देखो ये वाला मुझे ट्राइंगल लेना है, ABD, ये ट्राइंगल मुझे लेना है। तो अब इस ट्राइंगल ABD में स्लोप किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ABD ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, BD, परपेंडिकुलर क्या है, BD। बेस क्या है, AD, बेस है आपका AD। और ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। अब अगर मैं BD और AD की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन मिल जाएगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है। अभी मैंने क्या पाया कि ये जो आपका BC है, B to C, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी V। BC किसके बराबर है, V के। और यहाँ देखो CD किसके बराबर है, U के।
मुझे बी डी निकालना है, यहाँ पे बी डी दिया हुआ है ना, बी डी निकालना है। अब देखो बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बी डी को लिख सकता हूँ बी डी विल बी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। इस टोटल लेंथ में से अगर मैं इतनी लेंथ माइनस कर दूं तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। तो बी डी को मैं लिख सकता हूं बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए। अब बी सी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी v के, सी डी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी u के, और ए डी किसके बराबर है, टाइम t के। इतना मिल गया अपने को। नाउ ट्रांसफर द वैल्यूज, तो क्या मिलेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, या v इज इक्वल टू ए प्लस टी। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। तीनों इक्वेशन में किसी एक का प्रूफ पक्का आता है, तो ध्यान से आप पढ़ लेना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।